आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये सडनली डेथ क्या होती है और ये क्यों होती है, और ये बच्चों की जो अचानक डेथ हो जाती है ये क्यों होती है, ये मुझे भी नहीं पता था। और मुझे जब पता चला, जब मेरे बच्चे की डेथ हो गई, तो मैंने इस पर बहुत रिसर्च की और मैं आप सब लोगों से वही शेयर करूँगी ताकि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। एक तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे शुगर हो गया था, ये मुझे 7 माह बाद पता चला। तब क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 200 से ज़्यादा हो गया था, और मेरी पेट में बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, जिसे पॉलीहाइड्रामिनास बोलते हैं। तो ये दोनों ही ख़तरनाक होते हैं। पॉलीहाइड्रामिनास का अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सी वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगी कि ये पॉलीहाइड्रामिनास क्या होता है और क्यों होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो मेरे बच्चे के टाइम भी मुझे यही हुआ था, पॉलीहाइड्रामिनास मुझे हो गया था, फिर शुगर भी था साथ में। और ये तो डॉक्टर का काम होता है कि वो बताए कि बच्चे को क्या है, क्यों है, और ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। मुझे डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया, और मैं प्राइवेट में भी गई थी, सरकारी में भी गई थी, हर जगह मैंने दिखाया था, लेकिन किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। मैं अपने बच्चे को भी नॉर्मल ही समझ रही थी। और दूसरा मेरे साथ ये हुआ कि जब पॉलीहाइड्रामिनास की वजह से मुझे जो पानी की थैली ना वो जल्दी से जो है लीक हो गई होती है। और ये क्यों होती है यही मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। सडनली डेथ कहते हैं अचानक मौत को, जो अचानक बच्चे को मतलब जैसे सो रहा हो उसकी डेथ हो जाए, या हम नहला के सुला दें उसकी डेथ हो जाए, या हम दूध दे के सुला दें उसकी डेथ हो जाए, इसको सडनली डेथ बोलते हैं। और इसकी जो ख़ास वजह है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो किसी माँ के साथ ना हो। मेरा हंसता खेलता बच्चा मेरी आँखों के सामने मेरे हाथों में चला गया। अच्छा खासा हंसता खेलता मैंने अपने बच्चे को दूध दे के रात को सुलाया और वो सुबह को था ही नहीं। ये तो दुख वही माँ समझ सकती है जिसने अपना बच्चा खोया हो। हाँ, दुख होता है, लेकिन हम जो है ना तब तक किसी के दुख को उतना महसूस नहीं कर सकते जब तक हम खुद उस दुख से ना गुजरे। तो मेरा यही मकसद है कि किसी भी चीज़ को ना मामूली ना समझें और उससे तवज्जो दें। जैसे मैंने अपने बेटे की जो मोमेंट थी उसको मैं नॉर्मल समझ रही थी। वो सारा दिन सोया हुआ होता था, वो दूध बिल्कुल नहीं पीता था, और मुझे भी, मैं जिसको भी बताती, जिससे भी पूछती, सब ये कहते थे कि नहीं बच्चे ऐसे होते हैं, कोई बच्चे लेज़ी होते हैं। क्योंकि माशाल्लाह से मेरे दूसरे भी बच्चे थे, लेकिन किसी में ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था, माशाल्लाह सब सही थे। कभी किसी को मैंने दूध हज़म नहीं करवाया, कभी किसी को लेके गोद में नहीं बैठी, क्योंकि काम ही घर के इतने होते कि बंदे को इतना टाइम मिलता नहीं। और फिर एक दूसरे के ऊपर जो बच्चे होते उसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मेरे बच्चे के साथ भी यही हुआ था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जो वो कम रिएक्ट करता है उसकी वजह उसके फेफड़े हैं जो बहुत कमज़ोर हैं। ये तो बाद में जब उसकी डेथ हुई तो मैंने सब जगह से पूछा, सबसे पूछा, तो डॉक्टर्स ने बताया कि वो प्री मैच्योर बेबी था, और ऐसे बेबीज़ की 10-15 दिन बाद डेथ हो जाती है अगर उन्हें शीशे में ना रखा जाए। ये डॉक्टर की गलती थी या मेरी किस्मत, किसको कसूरवार ठहराए। ये तो अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं, मेरा बच्चा तो चला गया। खैर, मैं चाहती हूँ जो मेरे बच्चे के साथ हो किसी के बच्चे के साथ ना हो, इसलिए आप सब लोग ये वीडियो ज़रूर देखें और गौर से देखें और सारी देखें, ताकि आप अपने बच्चों को उन चीज़ से बचा सकें जो मेरे साथ हुआ। तो मेरा बेटा सारा दिन सोया हुआ होता था, दूध बिल्कुल नहीं पीता था। 4 घंटे भी गुजर जाएँ तो फिर भी मैं उसे चुटकियाँ लगा के ज़बरदस्ती उठाया करती थी, फिर भी वो 2 घूंट दूध पी के निकाल देता था और सारा दिन सोया होता था। इसी तरह 20 दिन गुजर गए। उसकी डेथ के 3 दिन पहले वो रिएक्ट करने लगा। वो उठता था, वो दूध पीता था, पर वो रोता नहीं था, वो रोता बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम रोता था। और ये मुझे अब पता चला है कि जो शुगर के पेशेंट के बेबीज़ होते हैं वो बहुत ही कम सर्वाइव करते हैं, और वो ऐसे ही होते हैं। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो वो बिल्कुल नहीं रोया था, बस डॉक्टर की भी बहुत सी लापरवाही थी। बस फिर क्या था, मैंने अपने बच्चे को रात को दूध दे के सुलाया। मतलब वैसे तो मैं उसको डेली दूध देती थी, और वो ऐसा नहीं था कि वो मेरा पहला बच्चा था जिसको मैंने साइड लेट के फीड कराया, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। मैंने अपने सभी बच्चों को लेट के फीड करवाती थी और मुझे तजुर्बा था। बस मेरे बच्चे के साथ ये होना था। खैर,
मैंने उसको लेट के फ़ीड करवाया था, लेकिन उस रात तो मैं उसको बैठ के फ़ीड करवाया। 2 बजे तक मैंने उससे बैठ के फ़ीड करवाया। जो रात को 4 बजे मैंने उससे दूध दिया है ना, बस उसी में ही उसकी डेथ हो गई और मुझे पता नहीं चला। बस अल्लाह मेरे बच्चे की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उससे शहज़ादा मुझे फिर से अता कर दे। आप सब भी मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, किसी एक की तो दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह ख़ुद फरमाता है, मुझसे मांगो मैं ज़रूर दूँगा। और मेरा अल्लाह फरमाता है, मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ। मेरी ये शान है कि मैं किसी चीज़ का इरादा करता हूँ तो बस हुक्म कर देता हूँ। तो ये नामुमकिन और मुमकिन चीज़ें हम इंसानों के लिए होती हैं, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और आप सब मेरे दिल दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे शहज़ादा, बिल्कुल मेरे ज़ाविया जैसा शहज़ादा दे, ये शहज़ादी दे जो भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस सही सलामत दे। और अब आते सडनली डेथ की तरफ कि सडनली डेथ क्यों होती है। सडनली डेथ उसको कहते हैं जैसे प्रीमेच्योर बेबी हो, जैसे 33 वीक का 35 वीक का जो बेबी होता है उसकी 15 या 20 दिन बाद डेथ हो जाती है। लाखों में कोई एक ही सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि उनके फेफड़े, उनके गुर्दे, उनके लंग्स सही तरह से बने हुए नहीं होते। अगर हम उनको शीशे में 10-15 दिन रखें तो वो सही होता है, लेकिन ये तो डॉक्टर का काम है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे में ज़रा भी कमी महसूस करें कि वो दूध सही नहीं पी रहा, वो रिएक्ट सही नहीं कर रहा, तो फ़ौरन से अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं। किसी यूट्यूब पे, किसी गूगल पे, किसी से पे सर्च ना करें, किसी से ना पूछे, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो ये प्रीमेच्योर बेबी पैदा होते हैं ना, इनका दिमाग बिल्कुल कमज़ोर होता है। मतलब एक बच्चे का दिमाग होता है ना, वो उसको पता होता है मैं रोऊं, उनका तो दिमाग उतना काम नहीं कर रहा होता है। इनका बिस्तर भी अलग बनाए, अलग, और इसका सीधा बनाए। ऐसे जैसे हम सिर बिठाने के लिए थोड़ा सा बच्चे का गर्दन नीचे कर लेते हैं, ये भी ना करें। उसको बिल्कुल सीधा लेटाना, ना उसको ज़्यादा गर्मी देना, उसको ज़्यादा सर्दी दे। इसमें भी बच्चों की डेथ हो जाती है। और एक फूटते ही झटका वो भी मतलब ऐसे होता है कि उसको हम अगर डॉक्टरों की ज़बान में बोले तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। ये भी बच्चों को नींद में ही हो जाता है। मैंने बहुत से बच्चों की ऐसी डेथ देखी है। लेकिन एक डेथ की वजह ये भी है कि बच्चों की जो सांस की नाली है ना, वो बहुत छोटी होती है। ये बात मुझे नहीं पता थी कि दूध ना हज़म करवाने की वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है, लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने बताया कि हम इसीलिए बोलते हैं बच्चे का दूध हज़म करवाएं, क्योंकि उनकी सांस की जो नाली है ना, कभी कभी ऐसा होता है बच्चा जल्दी जल्दी में दूध पीता है और बहुत ज़्यादा पी लेता है, जिसकी वजह से वो उसकी सांस की नाली। अब जो मेरे बच्चे की सांस की नाली में से दूध डॉक्टर ने निकाल के दिखाया था, जब हमने अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, तो वो चावल के दाना जो ना उस जितना दूध था, उसमें मेरे बच्चे की डेथ हो गई। तो ये ज़रा सा कतरा भी रह जाए तो उसमें भी डेथ हो जाती है। बस आप लोगों ने यही ख्याल करना है कि जब भी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे कितना भी थक जाए, चाहे कितना भी काम हो, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, अपने बच्चे का दूध ज़रूर हज़म करवाएं, क्योंकि बाद में सिवाय पछतावे की कुछ भी नहीं रहता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को भी ये दुख ना दे और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियो पसंद है तो शेयर ज़रूर करें ताकि किसी का भला हो जाए।